नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर और आज मैं जिस खबर को लेकर आया हूं, ये खबर भी समाज से जुड़ी है और संबंधित है वैशाली जिला के पातेपुर प्रखंड अंतर्गत अजीतपुर चांदे पंचायत से। अब दर्शकों को मैं बता दूं कि आज मैं आपको उस पंचायत की जो वस्तु स्थिति है उससे अवगत कराने का प्रयास करने वाले हैं और ध्यान रहे कि ये एक जागरूकता के लिए कार्यक्रम है। यहाँ जो भी समाज के ऐसे लोग जो सामाजिक कार्यों से जुड़े रहते हैं, हम उनकी बातों को लेकर आपके बीच तक आते हैं और फिर हम अधिकारी पदाधिकारी को भी यहाँ से बताने का प्रयास करते हैं कि आप इनकी बातों को सुने, समझें और वहाँ की बेहतरी के लिए काम करें। तो इसीलिए आज मैं आपको फिर से चांदे पंचायत लेकर आया हूँ। अजीतपुर चांदे पंचायत यह पातेपुर प्रखंड में है और जिला वैशाली है। यहाँ हमारे साथ अभी जुड़ने वाले हैं वहीं के एक समाज सेवी जो समाज के कार्यों में और सामाजिक कार्यों में बड़ी ही अग्रणी भूमिका निभाते रहती है, जैसी जानकारी मिली है। ये हैं वशिष्ठ महतो चौहान जी। सीधे सीधे हम इनके पास लिए चलते हैं, सुने कि ये क्या कुछ बता रहे हैं। वशिष्ठ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी हमारे ओर से प्रणाम, आदाब, सलाम है हुजूर जी। वशिष्ठ जी, आपने जो चौपाल समाचार से संपर्क किया है, क्या मामला है जो आपके पंचायत चांदे से संबंधित है? मामला तो लगभग 5 वर्षों से आज तक पब्लिक के एक भी जानकारी नहीं मिला। तो ग्राम सभा क्या होता है और आम सभा क्या होता है, सरकार के राशि का जो आता है पंचायत में उससे काम के लिए आता है, लेकिन यहाँ कोई काम नहीं करके कागज पर लूट पाट करके और गबन कर दिया जाता है। तो इसको लेकर गांव के लोग इस पर कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे हैं, कह रहे हैं? ऐसे गांव के आदमी तो जानते हैं शिक्षा की कमी है और हमारे पास जो गांव के आदमी हैं, लोग अपने अपने जो रोजी रोटी में कोई प्रदेश चले जाते हैं, कोई कुछ चले जाते हैं और शिक्षा की कमी है। बहुत आदमी भय से बोल नहीं सकता है और 2-4 गो दलाल ऐसे माफिया हैं जो जनप्रतिनिधि से चेक करके और वो गबन कर देते हैं कागज पड़े। तो आज मुझे निकालना पड़ा, कागजात अगर निकाले हैं उसमें तो सभी योजना के प्रखंड स्तरीय निकाल रहे हैं, कुछ निकाले हैं, कुछ अभी भी बाकी है। पंचवर्षीय, सप्तमी, ये सब बाकी है अभी। और ये नरेगा पर सिर्फ जो निकाले हैं हुजूर, इसमें देखा गया तो बहुत बड़ा अचरज और बम के तरह बुझा दे विस्फोट दिमाग में किया। इतना बड़ा घोटाला पातेपुर में एक चांदे पंचायत में है, तो 32 पंचायत का ये प्रखंड है। इतना घोटाला होगा, ये नरेगा का राशि और हम लोगों पर बोझ पड़ता जा रहा है। जो गरीब किसी दमंग व्यक्ति के डरे भय से बोलता नहीं है, क्योंकि हम भी हिम्मत जुटाए हैं तो बोलने का। थोड़ा सा आपके साथ आप सहयोग दे रहे हैं तो आपके साथ आज हम स्टेटमेंट दे रहे हैं। हम पर भी खतरा होगा लेकिन परवाह नहीं है। रोड अंतर यही है कि कोई चलते चलते एक्सीडेंट करके या कोई गोली मार देता है, कोई खटिया पर टूटा हुआ में मर जाता है बेचारा। लेकिन हम ठान लिए हैं कि इस बात को उजागर यहाँ से जिला तक हमने देने जा रहे हैं। कार्रवाई अब देखते हैं, क्योंकि प्रखंड स्तरीय तक कार्रवाई हुआ नहीं, सब मिली भगत रहता है। अब जिला तक के हम देने जा रहे हैं, जिला में कार्रवाई होता है कि नहीं होता है आपसे फिर हम सहयोग लेंगे हुजूर। और फिर हम राज्य तक मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी जाएंगे, इस पर कार्रवाई होता है कि नहीं। और नहीं होगा तो हम तो गरीब आदमी है, हमारे पास भी बाल बच्चा है, रोजी रोटी छोड़ के हम चाहते हैं कि इस कार्य को समाज के लिए हम ऊंची आवाज उठावे, ताकि यहाँ का दलाल जो है स्मगलर बना हुआ है उसके डरे कोई नहीं बोलता है भय से। और हम चाहेंगे कि चांदे पंचायत की आवाज को यहाँ से लेके दिल्ली तक आवाज को उठा के रखे और बिहार सरकार के भी कान का गुज्जी कम से कम निकल जाए, तो ताकि उन्होंने सुने। जिला अधिकारी को भी इस तरह से अगर सोए हुए रहेंगे तो हम उनके निवास पर धरना प्रदर्शन और सुनने का काम करेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हटेंगे नहीं। इस प्रकार से हम अपने मन में सोच लिए हैं। आपका सहयोग हो तो हम आगे और बढ़ते जाएंगे और इस बात को उजागर करते जाएंगे। जी, तो
दर्शकों को मैं सीधे सीधे ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आपने जो जिन्हें जिन्हें सुना है, जिनकी बातों के आप सुन रहे हैं, हमें लगता है कि बड़े जोश के साथ और समाज के हित की बात करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं अधिकारी पदाधिकारी से भी कहूंगा कि आप भी अपने स्तर से जांचिए, परखिए और जो लोगों की व्यथा है उसको सुनिए। आप अधिकारी हैं, आपको पता है कि क्या वास्तविकता है, आपको पता है कि कहां गड़बड़ी है, उसको ठीक करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी और अहम बात यह है जिस पर मैं आप तमाम दर्शकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि अब लोग जग रहे हैं। ये लोग जो जग रहे हैं ना, इससे ही क्रांति आएगी और हमारे जो देश स्तर पर, हमारे बिहार में और देश में और पूरी दुनिया में बदलाव आएगा। ये मैं महसूस कर रहा हूं और इसका आगाज यहां पर हो चुका है। वशिष्ठ जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप जो योजना की बात कर रहे हैं, योजना में घपला और घोटाला की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा और हमारे दर्शकों को विस्तार में बताइए कि किस किस तरह की घपला और घोटाले की बात यहां पर चल रही है, कैसा घोटाला हो रहा है। ये सब पता नहीं लगने देता है। जैसे एक सरकार के कानून में पंचायती राज जो बना है, पंचायती राज में आम सभा और ग्राम सभा एक कॉपी में हम पढ़े हैं, ये दिया हुआ है कराने के लिए कि पब्लिक में जागरूकता हो, पब्लिक कम से कम राशि के विषय में जाने, ग्राम सेवक या जो सचिव हो या कोई हो, ताकि ग्राम में करेगा तो मूर्ख से मूर्ख बकरी के चरवाहा भी कम से कम कुछ रख सकता है अपना बयान, अपना एजेंडा। जैसे लोग रहते हैं तो फन्ना काम होना चाहिए, सार्वजनिक काम होना चाहिए, फन्ना रोड बनना चाहिए, फन्ना के घर पर से फन्ना के घर तक रोड है। यहाँ हुआ है जो किसी को खेत भराया, अपना खेत भरवा लिया, एस्टिमेट बन गया, वो दमंग व्यक्ति है, उनके डरे नाम कोई नहीं ले सकता है। और उसमें अध्यास पर फरिया लिया कि क्या किए, अफसर को मिला के क्या किए हैं सर, ये तो अभी हमको सामने में मालूम नहीं है, लेकिन घोटाला हुआ जो सामने में उजागर हुआ है। और हम इस पर संकल्प करते हैं आपके साथ, ये चौपाल माध्यम के साथ हम सहयोग चाहते हैं कि इतना क्या, हम पूरे 32 पंचायत के आपका सहयोग रहा तो हम सारा खर्च जो है या न खर्च है, कहाँ है खर्च कहाँ न खर्च है, आपके माध्यम से हम जरूर बार बार आपसे विनती करके और चौपाल में हम अपना स्टेटमेंट देने का प्रयास करेंगे, कष्ट करें, क्योंकि हम थोड़ा सा अक्षर ज्ञान से प्राप्ति नहीं है, फिर भी भागता है, आप आशीर्वाद दीजिए, भागता में कोई कमी नहीं रखेंगे, क्योंकि जहाँ घोटाला होगा वह सत्य बोलेंगे और सत्य लोगों को सिखाते हैं कि आवाज उठाओ। लेकिन ऐसे कोई हाल हमारा पक्ष में नहीं आता, पब्लिक पक्ष नहीं दे रहा। हम जब जागे हैं तो मांगे कि भाई अपने अपने वार्ड से पब्लिक पटिशन दो, अच्छा अच्छा कहते हैं, उसके बाद ऐसे कैसे वो दमन के जी हाँ वशिष्ठ जी, हम बीच में रोकना थोड़ा चाह रहे हैं कि हम थोड़ा सा मुद्दे पर आ जाएं कि आपने तो लड़ाई लड़ने को लेकर संकल्प ले ही लिया है। हम ये जानना चाह रहे हैं हम आपके माध्यम से कि अभी जो मामला अभी आपके यहाँ चल रहा है, इसकी जानकारी आपको कैसे मिल रही है? आपने क्या इंटरनेट के माध्यम से इन सारी योजनाओं को देखा है? कैसे आप इनकी योजनाओं के बारे में जाने हैं कि जहां पर घपला नजर आया है आपको? जी, हमारे पड़ोसी में एक दोस्त आदमी है, इंटरनेट में जब हम बोले कि कहीं योजना विषय में क्या जानकारी कैसे लिया जाता है, तो उन्होंने एक जनदाहा के भी मुकेश नामक व्यक्ति है, वो हमको सहयोग कर रहे हैं योजना निकालने में। और एक पड़ोस के आदमी है जो हमारे वो भी दोस्त हैं, वो भी अपना अति पर मंगवा के और ये निकाले हैं, जो हम अभी भेजे हैं कुछ और कुछ भेज रहे हैं, तो उसका कॉपी बनाएंगे, सबको कागजात बाजार का कागजात करे लिखाएगा और वो कागजात के कॉपी बनाकर फाइल बना के हम जगह जगह देंगे। हम इंटरनेट के माध्यम से ये सब निकाले जी। तो अब जो है ये जो जानकारी आपको मिल गई है, लग गई है, तो इसकी जो विधि सम्पन्न प्रक्रिया है, चूंकि अधिकारी ही इसको जांचेंगे परखेंगे, तो आप उनके पास लिखित आवेदन के रूप में इन सब चीजों को देने वाले हैं या दे चुके हैं आप पहले से? फिर हम देंगे, अभी फिर प्रखंड विकास पदाधिकारी से फिर शुरू करेंगे कि ये योजना पंचवर्षीय आदि जितने भी राशि है उसका मुझे सूचना के अधिकार लगाएंगे। पहले आवेदन देकर उसके बाद सूचना का अधिकार कहा जाता है वो लगाएंगे। पहले इससे मिलता है कि नहीं न्याय, उसके बाद न मिलेगा तो ITI लगाएंगे, उसके बाद अगर ना मिलेगा तो आपके माध्यम से भी चलेंगे और जिला अधिकारी के पास भी हम जाने के लिए एकदम कर्तव्य बना लिए हैं अपने को। और निश्चित हम वचन देते हैं कि चाहे हमको जो हो जाए, धमकी भी दिया जा रहा है
कि ये आदमी बहुत बोलने में पर है, इसको किसी भी तरह इसको कम से कम मुंह बंद करवाओ। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं मजाक भी करते हैं जो ये अपना पेट भरने के लिए आवाज उठा रहा है। हुजूर यहाँ है जो वैसे व्यक्ति हमको बार बार चाहता है जो इस तरह से घुलमुला के यहाँ तक थाना स्तरीय तक रख दे, धमकी भी देता है जब थाना स्तरीय इसको कैसे वो कर दिए घर में रहेगा। जी तो ठीक है, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं और आपने सुना किस तरह से बेबाकी से अपनी बात ये रख रहे हैं। मैं तमाम दर्शकों से अपील करना चाहूंगा इस वीडियो को शेयर करिए और संबंधित अधिकारी पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी पातेपुर, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप देख ही रहे होंगे तो आप इस वीडियो में जो शख्स अपनी बात रख रहे हैं ना, आप इनके पंचायत जो इनका पंचायत है अजीतपुर चांदे पंचायत, आप वहां पर जांच करिए, परखिए और फिर इनकी बातें में जो सच्चाई है या गोरबरी है उसको परख कर विधि सम्मत कार्रवाई के माध्यम से इसका निदान निकालिए, मैं कहना चाहूंगा। और दर्शकों से कहूंगा इस वीडियो को शेयर भी करिए। वशिष्ठ जी, हम आपसे आखिरी में, चूंकि बातें बहुत लंबी हो गई है, हमारे दर्शक भी सारी बातों को समझ ही गए हैं, आप आवेदन जिसको जो देंगे तो आवेदन आप सबसे पहले विभागीय अधिकारियों सारे लोगों को दें और चौपाल समाचार आपके साथ रहेगा। जब भी कोई ऐसी कोई बातें आती हैं हमारे साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, दर्शक भी हमारे देखेंगे और फिर आपके का जो सहयोग होगा वो हम लोग जो कर पाएंगे चौपाल समाचार में दर्शकों के माध्यम से। ठीक है, उस पर आवेदन दें। पर भी बहुत बड़ा गड़बड़ी है। नल जो लगाया गया है बहुत आदमी के नाम लिखा गया, लेकिन एगो कहूँ लगा दिया, कहूँ पानी नहीं चलता है तो कहूँ कुछ दमनता की तरह लोग अपना अपना दिशा खींच दिया, गड्ढा में जाके लगा दिया जो ऊपर पानी न जाता है। जहाँ ई वगैरह होता है, पब्लिक का घर भी पर रहता है तो वहां से पानी सप्लाई नहीं होता है। सर इस पर बहुत सारा मनमानी किया गया, कभी लिया नहीं गया, यानी आम सभा ग्राम सभा के प्रस्ताव नहीं लिया गया है। अपना मन से वार्ड सदस्यों ये लूटपाट करके और उन्होंने अपना रोटी को बनाए। जी, तो सारी समस्याओं को लेकर आप आवेदन दीजिए संबंधित अधिकारी पदाधिकारी को और जब आप आवेदन देंगे हम आशा रखते हैं कार्रवाई होगी। आज भी बहुत सारे ऐसे अधिकारी पदाधिकारी हैं जो ईमानदार हैं, बेहतर हैं और समाज हित के लिए काम करते हैं, वो हम लोग भी उनको देख रहे हैं। तो जब वो आवेदन उन तक पहुंच जाएगा तो उन पर कार्रवाई निश्चित हो जाएगी। और ये ध्यान रखिए, मैं भ्रष्टाचार करने वाले जो लोग हैं, जो समाज के पैसे को जो लूट रहे हैं, जो जनता के पैसे को लूट रहे हैं सरकारी फंड के माध्यम से, अब आपके लिए समस्या का सबब बनने वाला है, चूंकि सभी लोग जागृत हो रहे हैं। तो वशिष्ठ जी, आपने अपनी बात रखी है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आप इसी तरह से लड़ें, भ्रष्टाचार का उन्मूलन होगा। आप ही जैसे जो युवा कहूंगा मैं आपको, जिस तरह से आप अपनी बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं, एक युवा को इस तरह से रखनी चाहिए। और मैं तमाम युवाओं से भी आगाज करूंगा, आप आग्रह करना चाहूंगा आपको कि आप लोग भी अपनी बात एक शालीनता से, विधि सम्मत प्रक्रिया से, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से लोगों के बीच लाइए। आपके अधिकारों का हनन हो रहा है। अगर इनके जिस तरह से ये अपनी बात इन्होंने रखी है, अगर आप भी अपने अपने स्तर से छोटी छोटी बातों को लेकर अपने अपनाकर प्रतिक्रिया देना शुरू करेंगे तो समाज में एक जागृति आएगी और तभी जाकर समाज का सही से विकास हो सकेगा। ये मैं महसूस कर रहा हूं और आप भी ऐसा महसूस करते होंगे। इसीलिए आप लोग भी जहां तक संभव हो पड़े थोड़ा थोड़ा सहयोग देते हुए जागरूकता लाइए। तो वशिष्ठ जी, हम आशा रखते हैं कि यहां पर बेहतरी आएगी। ठीक है, तो आज के लिए मैं भी चौपाल समाज को मैं प्रणाम करता हूं और कबीर साहब की ओर से दाहे बन के करता हूं और हमको साथ देते रहिए, हम उजागर करते रहेंगे और भारत को बचाने का बात करेंगे। अभी बिहार में हम हैं पातेपुर में, फिर हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अगले मुलाकात के लिए हमारे ओर से आपका सभी चौपाल समाज का मैं प्रणाम करता हूँ। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग मिलते रहेंगे और हम आपसे ये भी कहेंगे कि समाज हित की जो भी बातें होंगी आप हमारे से संपर्क कर, और मैं दर्शकों से भी कहूंगा, नंबर भी मेरा डिस्प्ले कर रहा है, आप इस नंबर पर हमें सीधे संपर्क करिए और अपनी बात भी से रखिए। और चौपाल समाचार जो है वो जनहित की बातों को लेकर आपके बीच लाने का प्रयास कर रहा है, तो आप अपनी बात भी रखिए। और जब भी आपको वशिष्ठ जी जरूरत पड़े आप हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं और हमारी पूरी टीम के लोग आप जैसे बेहतर लोगों का या समाज हित में काम करने वाले सभी लोगों का सहयोग करती है। इसमें कहीं से कोई शंका और संशय की बात नहीं होनी चाहिए। मदद करने का हम लोग पूरी प्रयास करेंगे और देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर हम मिलते हैं नई जानकारी के साथ। आज के लिए वशिष्ठ जी आपको बहुत बहुत शुभकामना और दर्शकों को भी बहुत बहुत
शुभ नाम बता दिया जाए। जी, अभिषेक आनंद मैं बोल रहा हूं चौपाल समाचार से, और दर्शक भी देख रहे हैं, मैं अभिषेक आनंद चौपाल समाचार से। आज के लिए बस इतना ही है, लेकिन अगले वीडियो में फिर मैं आपके बीच लाऊंगा एक बेहतर खबर, बेहतर जानकारी जो समाज हित की होगी। हम आपसे आशा रखेंगे कि आप यदि चौपाल समाचार से आज तक नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, और ये जो नंबर है ना, इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। हम सब मिलकर एक बेहतर समाज बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी का सहयोग होगा तो बेहतर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।